ये जो YouTube चैनल हमने बनाया है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है आप लोगों को उन चीज़ों से परिचित कराना जो हमारे लोक जीवन का अहम हिस्सा थी और जो धीरे धीरे हमारे आम जीवन से, हमारी संस्कृति से, ग्रामीण जीवन से, शहरी जीवन से लगभग विलुप्त हो चुकी हैं। और हमारी जो जवान पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, वो उन चीज़ों के बारे में जानते तक नहीं है कि ये कैसे प्रयोग किए जाते थे और इनका क्या हमारे जीवन में महत्व था। इसी कड़ी में आज हम ये पहला वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। इसके लिए मैं अब पहुंचा हूं, एक गांव है गोलवा। बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ से ये ढूंढ के निकाला है ऐसा एक हथियार जो इसका ग्रामीण जीवन में बहुत बड़ा स्थान था। वो आपके लिए मैं आज यहाँ ढूंढ के लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पहला वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। अगर पसंद आए तो आप उसका सब्सक्राइब कीजिएगा, उसका बेल आइकन दबाइएगा। इसके लिए हम आपको ले कर चलते हैं अंदर। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा उद्देश्य इस चैनल का उन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देना है जो कभी हमारे आम जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो इस दुनिया से, हमारे जीवन से, हमारे लोक से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। तो आज हमने खोज के निकाला है एक ऐसा हथियार जिसको देखते ही आपके मन में पता नहीं क्या ख्याल आएगा, लेकिन अभी मैं आपके सामने उसको लेके आने वाला हूं और मैं बताना चाहूँगा कि ये कैसे काम करता है और ये किस प्रयोग में आता था। तो साथियों, जो मेरे हाथ में ये जो एक हथियार आपको दिखाई दे रहा है, पीछे लकड़ी का हत्था लगा हुआ है, आगे लोहे का पतरा लगा हुआ है, इसका नाम है गंडासा। गंडासा जब नाम बोलते हैं तो मन में एक हथियार का जो ख्याल आता है कि एक हथियार जो मारने के काम आता है, युद्ध के काम आता है या आत्मरक्षा में काम आता है। लेकिन इसका पर्पज का गीला सूखा चारा, घास, चरी, बरसीम, कड़ब, सूखी घास, इसको काटने के लिए आजकल हमारे पास बहुत से साधन चले हुए हैं। सूखी जो है चारा है उसको हम आजकल थ्रेसर से कटवा के स्टोर कर लेते हैं। धीरे धीरे जब ज़रूरत पड़ती है पशुओं को डालते हैं। गीले चारे को काटने के लिए हाथ से चलाने वाली, बिजली से चलाने वाली मशीनें आ गई हैं। लेकिन साथियों, जब बिजली नहीं थी, थ्रेसर भी नहीं थे, हाथ से चलाने के गंडासे भी नहीं थे, तब ये गंडासा काम आता था। आप देखिए कितनी मेहनत का काम था। घास को या बरसीम को या जवार को ऐसे हाथ में पकड़ के धीरे धीरे कटता था। इस तरह से ये गंडासा काम आता था। बहुत ही कम लोगों ने, बहुत ही आजकल तो शायद किसी ने भी, आजकल की जो पीढ़ी है उसने शायद किसी ने भी इसको प्रयोग में लाते हुए नहीं देखा होगा। ये कैसे प्रयोग करते थे, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये साथियों गंडासा है, इसका लकड़ी का हत्था लगा हुआ आप देख रहे हैं। यहाँ पे ये मूठ बनी हुई है पकड़ने के लिए इस तरीके से, और ये लोहे का इसके अंदर से छेद करके ये पतरा जो लोहे का इसके अंदर डाला हुआ है। ये इसकी धार थोड़ी कम हो चुकी है क्योंकि ये काफ़ी दिन से रखा है और इसको कोई अब प्रयोग नहीं करता है। ये धार इसकी बड़ी तेज़ होती थी और समय समय पर इसकी धार को लगाना पड़ता था। इस तरीके से ये गंडासा देखो साधारण सा हथियार है, लेकिन आम जीवन में, लोक जीवन में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो इस तरह की जो कड़ब है, पशुओं का सूखा चारा है। अभी गीला चारा मेरे पास नहीं है, तो सिर्फ मैं आपको इसका थोड़ा सा यूज़ करके दिखाऊंगा कि इसको कैसे यूज़ करते थे। आजकल तो आप देखते हैं कि इसको सीधा मशीन में देते हैं और कई लगभग साल का, 6 महीनों का एक साथ काट के रख लेते हैं। उस समय जब इस गंडासे का प्रयोग करते थे तो लगभग रोज़ इसका चारा काटना पड़ता था। तो इसको एक लकड़ी का तो हमारे पास है नहीं, पेड़ की जो तना है उसको धरती में गाड़ के रखते थे और उसके ऊपर से ऊपर का हिस्सा उसके ऊपर इसको ऐसे रखते थे और इस गंडासे से ऐसे तो साथियों देखा, अभी इसकी थोड़ी धार नहीं है, प्रयोग में नहीं है, तो ये अच्छे से कटा नहीं है। लेकिन इस तरीके से बड़ी मेहनत का काम था ये। रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीने जैसा, कि रोज़ पशु को चारा डालने के लिए सुबह उठकर महिलाएं या पुरुष जो भी थे जिनका ये काम था वो इस काम को करते थे और पशुओं के चारे के लिए इसको प्रयोग किया जाता था। तो उम्मीद है आज के वीडियो से जो जानकारी हमने आपको दी है वो आपको पसंद आई होगी। इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो इस तरह की चीज़ें हैं जो ग्रामीण जीवन से, हमारे लोक जीवन से विलुप्त हो गई हैं, लुप्त हो गई हैं, उन चीज़ों से धीरे धीरे आपको परिचय कराना, ताकि जो संस्कृति है, उसकी याद है, वो धरोहर है, वो ज़िंदा रह सके। और अगर आपको ये वीडियो हमारा ज़रा भी पसंद आया है, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए। शुक्रिया साथियों।